आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिहाव पे मैंने बात की थी और आई होप कि वो काम रंग ले आई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मोबाइल टैक्स के हवाले से दोबारा बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस डाली गई मोबाइल टैक्स के हवाले से कि कितने मोबाइल अलाउ हैं, कितने नहीं अलाउ हैं, किस मोबाइल पे टैक्स लगेगा, किस मोबाइल पे नहीं लगेगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हो सकता है आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएँ और आपको मालूम पड़ जाए कि कितने मोबाइल पे कितना टैक्स है और कौन से मोबाइल आपको फ्री ले जाने की जो है वो इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन पर कोई ड्यूटी नहीं, चाहे वो 2 या 3 मोबाइल हों। हाँ तो दोस्तों, आपने सही सुना। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आ रहे हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल चाहे 2 फ़ोन हैं या 3 फ़ोन हैं, उसके ऊपर कोई ड्यूटी टैक्स नहीं देने पड़ेगी, बशर्ते कि वो फ़ोन आपके ज़ेर इस्तेमाल हों, वो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हों, वो किसी कारोबारी मकसद के लिए इस्तेमाल ना किए जा रहे हों, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल ना किए जा रहे हों, वो आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए हों, तो उस पर आपको ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे तफसील में क्या कहते हैं, ड्यूटी सिर्फ कारोबारी इस्तेमाल के लिए लाने वाले मोबाइल फ़ोन पर आयद की गई है। ठीक है, जो कारोबारी मकासद के लिए फ़ोन लाए जाते हैं उनके लिए ड्यूटी टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा, उन पे अप्लाई होगा। ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन जो किसी को तोहफ़ा देने के लिए लाया गया हो वो ड्यूटी से मुस्तस्ना होगा। तो उनका आगे ये भी कहना है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है, किसी को तोहफ़ा देने के लिए एक मोबाइल फ़ोन लेके आता है, तो उस पे आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, वो उससे मुस्तस्ना होगा। ठीक है, तो एक मोबाइल आप किसी को तोहफ़ा देने के लिए ला सकते हैं, ये कहना है जनाब मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब का। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुतल्लका वजारत से बात की है कि एक की जगह कम अज़ कम 2 या 3 मोबाइल फ़ोन्स को ड्यूटी फ्री लाने की इजाज़त दी जाए। तो वो कहते हैं कि मैंने मुतल्लका वजारत जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात की है कि पाकिस्तानी जो भी आते हैं उनको कम से कम 2 या 3 मोबाइल फ़ोन लेके आने की इजाज़त दी जाए, उन पे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादा जो है वो ना किया जाए। हमारी जो वीडियोस थी हमने जितनी भी बनाई, अल्लाह करे कि वो रंग ले आए। हमारी मेहनत के जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके बिहाफ पे मैंने वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवस्सुल से वहाँ तक पहुँची होंगी। और इस के वीडियो के देखने के बाद उन्होंने इस चीज़ का हो सकता है ऐलान किया हो। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिहाफ पे मैंने बात की थी और आई होप कि वो काम रंग ले आई है। तो उन्होंने बोला कि मैंने वजारत से बात की है, जो मुतल्लका वजारत है 2 या 3 मोबाइल लेने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि सफारत खानों में कम्यूनिटी वेलफेयर अताशियों की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम कायम करेंगे। तो जितने भी सफारत खाने हैं उसमें कम्यूनिटी वेलफेयर के हवाले से वो डिपार्टमेंट्स बनाएंगे उनको देखने के लिए, जांचने के लिए। तो सफारत खाने कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे जो सफारत खाने बने हैं, दूसरे मुल्कों में जितने भी सफारत खाने हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने, उनमें वेलफेयर कम्यूनिटी वेलफेयर बनाया जाएगा, जिसके अंदर गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके ख्याल किया जाएगा। उनके जो जितने भी मसाइल होते हैं, उनकी वेलफेयर कम्यूनिटी, उनके जितने भी मसाइल वो फेस करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बताया था कि उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आगे वो कहते हैं, एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे अहम मसाइल जो पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी के हैं, ठीक है, उसके हवाले से भी ये कुछ काम कर रहे हैं। सबका दौर में मसाइल को हल करने की बजाय बढ़ाया गया था। वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। पिछले अदवार में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया। सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा जेल के अंदर पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या होता रहा है और उनका कोई सफारत खाना कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बाहर लाइनों में खड़े हैं, उनके मसाइल जो है वो उस लिहाज से नहीं सुने गए। उसके अलावा यूनान से मुझे लड़कों को का पता चला कि वो सफारत खाने के अंदर जाते थे, उनकी कोई हेल्प आउट नहीं की गई, उनसे बहुत ही जो है वो उस तरह का रवैया जो है वो बर्ताव किया गया, जिससे काफ़ी दिल दुखता है बंदे का कि हम अपने मुल्क के अंदर पैसे भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतनी जो है वो प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। हम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनको इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो सफारत खानों के अंदर जाते हैं।
तो इस चीज़ के हवाले से भी जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब बात कर रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है अब इन्हें हल करने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जितने भी मसाइल आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से उनको हल करने के लिए जो है वो कम्युनिटी वेलफेयर बनाई गई है और बहुत सारे अदारे जो है वो उसके हरकत में आ रहे हैं कि अब जो है वो काम होगा इंशाअल्लाह। ये नई हुकूमत है, ये नए लोग हैं और जो काम हमारे लिए करेगा वही हमारे लिए अच्छा है। या ये नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, इमरान खान हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, वो इस मुल्क के हुक्मरान हैं। जिन्होंने मुल्क का बेड़ा बिठाया वो तो गए। अभी ये जो बंदा आया है 5 साल से पहले अगर कोई बंदा बोले कि 5 साल जो है वो पूरे करने से पहले हमें तब्दीली ला के दिखाओ तो दिस इज़ क्वाइट रिडिकुलस। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बाकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी, बेहतरी होगी हमारे लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो दुआ है हमारी कि हमारे लिए जो है वो बेहतरी पैदा करें, बेहतरी लेके आएँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाओ। आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।